बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है और इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इनसे बात करने बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन ताला लगा, हाई कोर्ट भी बंद होगी और जस्टिस मियां गुल हसन साहब जिन्होंने फैसला ट्रायल रोका था वो भी छुट्टी पे, और अभी डिप्टी कमिश्नर साहब जो एमपीओ के तहत मामलात तय कर रहे हैं वो भी एक बड़ी अहम फैसला, और वो भी जज बाबर सत्तार साहब भी छुट्टी पे, सरदार तारक साहब भी छुट्टी पे, सुप्रीम कोर्ट पहले से छुट्टी पे थी। इंसाफ मुकम्मल छुट्टी पर है या छुट्टी पर भेज दिया गया? ये बड़े अहम दिन है। 24 घंटे अदालतें खुली होनी चाहिए थी। या तो जजेस दबाव में है, तो या फिर मान नहीं रहे, फैसले नहीं मान रहे, भेजा जा रहा है या खुद जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ चारों सूबों से कब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी? खान साहब के मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने या मंजूर होने, कल फैसला है 4 बजे। NA-10 से बैरिस्टर गोहर के हो चुके हैं मंजूर। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें भी आ रही है, नेशनल टीवी पर लाइव कॉन्फ्रेंस भी दिखाई गई और बैरिस्टर गोहर जो टिकटों के मामले पर मुलाकात भी कर रहे। और मरियम नवाज के मुकाबले में NA-120 में सनम जावेद की कागजात नामजदगी मंजूर हुए और नजरबंदी का जो नोटिफिकेशन था वो भी वापस लिया गया। खतीजा शाह भी रिहा हुई और 9 मई के हालांकि वाकयात में मास्टरमाइंड करार दे जा चुकी हैं। अगर वो रिहा हुई तो बचता क्या है? लगता है पांसा पलटने वाला है। जो खबरें इस वक्त गर्दिश में खेल खिलाड़ी बदलने वाला है, सुपर ओवर में गेम जा रही है और साफियों कहना कि नवाज शरीफ दिल बर्दाश्ता होकर कमरे में अपने आप को बंद कर चुके हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात पर मुकम्मल तवज्जो, ये तहरीक इंसाफ का बयान है और आर्मी चीफ साहब का भी बयान है। सोशल मीडिया एक शैतानी खेल है और यहाँ पे अब जाहिर है मेन स्ट्रीम पर आवाज बंद करेंगे तो फिर शैतानी मीडिया के अलावा और क्या हल रह गया? या तो मेन स्ट्रीम मीडिया खोल दिया जाए। अब वैसे शैतानी खेल तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है, मॉर्निंग शोज देखें, इश्तिहार देखें, वहां पर भी झूठ और मजलूम का साथ ना देना, जुल्म और जबर के खिलाफ अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मामलात हैं और ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, ये सारी चीजें हो रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका हिस्सा बनता है। अभी बलोच धरने में आपने देखा मीडिया ने जो जाके मजाक उड़ाया। लेकिन इन तमाम मामलात पर इस वक्त बात करते हैं। बल्ले का निशान, बड़ा अहम मामला। अजहर सदीक साहब से शुरू करते हैं। अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान आप इंजॉय कर रहे होंगे पहुंच के। सबसे पहले सर, ये इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का फैसला आया उस पर 9 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट ने आपको पता है फैसला देना है, तो उससे पहले या उसके बाद ये मामला क्या हो सकता है आपके ख्याल में? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, ये जरा थोड़ा तफसील से बता दे, लोगों को बड़ी इस पे आपको पता है बेचैनी है। बहुत शुक्रिया। सभी देखिए, जरा समझने वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां लेवल प्लेइंग फील्ड या फील्डिंग ग्राउंड पे नहीं मिल रही, वह अदालतों में भी नहीं मिल रही। ये एक हकायक पर मबनी है। यानी ये जो इंसाफ है, ये इंसाफ बहुत पहले मिलना चाहिए था और बड़ी देर की मेहरबान आते आते, यानी इतना वक्त लगा कि अगर आप देखें सारे मामलात में, हम तो पिछले तकरीबन 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। जमान पाक से अगर आप शुरू हो, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होना, इमरान खान खुद अंदाजा लगाए ना, 200 के करीब मुकदमे हो गए। क्या हो गया उनमें? वो अभी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए प्रोटेक्टिव बेलें ही मिला करती थी उसके अलावा, और उसमें भी शोर डाल दिया लोगों ने। हालांकि वो कोई आसान की बात नहीं, हर कोई प्रोटेक्टिव बेलें लेता रहा। आपने तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जो बात समझने वाली है कि शोर किस बात का है, किस शेर की आमद है कि रन काबरा है, कि डर किस बात का? भाई मतलब पूछे तो सही से कि हुआ क्या। और वो ना बड़ी मजेदार बात है कि अब हालत ये हो गई है कि मैं एक मिसरा दे के ना फिर आगे मैं आपको मिसाल भी लेके जाता हूँ। एक शेर बड़ा खूनखार हो गया इलाके में, तो वहां इलाके के लोगों ने कहा कि यार इसका इलाज क्या करें इसका। उन्होंने कहा अच्छा चले कोई नहीं, ये अपना भी इसका इलाज तो करना है। अब इसी तरह वो शेर यानी समझ लें, को लंदन की बात नहीं कर रहा, इसको लंदन से मत लीजिएगा, सिर्फ बताने की बात है कि वो उसको अपने इलाके में बुलाया कि ये एक लड़की है, देखो कितनी खूबसूरत, तुम्हारी इसके साथ शादी करनी है। शेर बड़ा खुश हुआ कि शादी उसके साथ करनी है। लड़की के पास मुलाकातें हुई। लड़की ने कहा देखो ये तो दांत है ना, ये दांत चुभने वाले दांत है, ये दांत तुम निकालो, और ये पंजे भी चुभते हैं, ये भी उतार दो। उसके दांत भी निकाल दिए और पंजे भी निकाल दिए। अब अगले दिन जब वो अपने शादी करी, उसने कहा कौन सी शादी? जूते उतार लिए और फैंटी लगा के वो हाल कर दिया उसका। उस बेचारे को जगह भी कोई नहीं मिल रही भागने के लिए। सर मैं अदल मजाक कर रहा हूँ। यहाँ बीमारी जो है ना अपने मंतकी अजाब को पहुंच चुकी हुई है और कोई पता नहीं किसी वक्त ये समेट के उस तरफ चले जाए, क्योंकि ग्राउंड में जो दावे किए थे वो हो ना सके। अब अदालतें कब तक ये बोझ बर्दाश्त करती है, ये जिंदा लाश का? अल्टीमेटली अब जरा सोचे कि इलेक्शन कमीशन क्या करना है। इलेक्शन कमीशन प्रोविडेंट फंडिंग, इलेक्शन कमीशन तोशाखाना, इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन, तो और इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन।
भाई 175 जमातों में एक ही रह गई है क्या, है क्या? अच्छा चले फर्ज करें अगर फैसला कर भी दिया है, अगर फैसला कर भी दिया है, इसमें बाकी पार्टियों को क्या सांप क्यों सूख गया इनको? ये कोई आपस में जायदाद का फड्डा है? तो क्या है, बिल्कुल। एक पार्टी का मामला तो है, फिर क्या वो करेंगे जाने और बल्ले इलेक्शन पे? कमीशन जाने। बल्ले पे देखिए, क्या करेंगे आपके ख्याल में? 9 तारीख को इसकी पेशावर हाई कोर्ट ने भी। देखिए मैं जो बड़ी मजेदार बात आपके सामने रख रही, ये इसी को सामने रख के ना, ये जो इसी चीज को, अब एक चीज आम आदमी के बताते चले। देखिए मेरी जायदाद है लाहौर में, जी। तो लाहौर का मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकता, मैं पिंडी नहीं जा सकता, ये दायरा इख्तियार तो समझ आता है। लेकिन जब जब इलेक्शन कमीशन, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, कोई भी हाई कोर्ट है, चाहे पेशावर है, लाहौर है, इस्लामाबाद, सारे की सारी हाई कोर्टों को एक दायरा इख्तियार होता है, और वो कोई भी फैसला दे, और वो फैसला जो देगा, अगर सस्पेंड कर दिया तो उसका इतलाक जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है ना। तो ये मामला नहीं है कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि आप बैठे हैं इलाके के अंदर ही करके कर ले। लेकिन जो ये सल्दरबार केस और एलपीजी केस के कॉन्टेक्स्ट में ये क्लैरिटी के साथ, फिर अच्छा मुसीबत क्यों पड़ गई है? मुसीबत इसलिए पड़ गई है कि अपना ये कहते हैं कि जनाब अपना जवेद चौधरी से बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने कहा जनाब मेरे को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, अपना लोग तोड़ लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, हुआ क्या? 2434 लोगों ने 868 सीटों पे कागजात जमा करा दिए। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2134 जमा करा सकी। अब जी। मैं भी इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में तो वज़ायत का दौर चल रहा था, जो हो रहा था वो सब समझ आ रहा था। अब मुझे तारीखी तौर पर याद था कि जायर्स मूवमेंट में मैं तकरीबन 26 दिन जेल में रहा हूं, मैं ये सारी वसायत भुगत चुका हूं 2007 में। जी। और जी। जब इलेक्शन का ऐलान किया गया, हमारी लीडरशिप ने कहा बाइकआउट करना है, जस्टिस रिटायर्ड वजूदी ने कहा कि नहीं इलेक्शन लड़ने हैं। मुझे पैगाम आया, मैंने मैंने तकरीबन 13 लोग लाए गए थे जिनका डिटेंशन ऑर्डर थे। मैंने अप्लाई किया नॉमिनेशन पेपर, और जब स्क्रूटनी होनी थी, दरखास्त दी, तो उन्हें बाहर छोड़ना पड़ गया। अब समझ आ गई कि इलेक्शन का एक ऐसा माहौल है कि यहाँ बदमाशी नहीं अब चल सकेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि इलेक्शन शुरू हो चुका है, अब इलेक्शन कमीशन क्या हो गया, मिसाल के तौर पर ये फैसला जो है पेशावर हाईकोर्ट का, चले मैं यूं ले लेता हूँ, पेशावर हाईकोर्ट का चैलेंज हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं करेगी, इसलिए मुदाखलत नहीं करेगी। 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में क्या क्या इजाफी लोट आपने देख लिया, फिर जी। आपने जी। वो रिटर्निंग ऑफिसर वाले मामले में देख लिया कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन करा रही है, ये क्या कर रही है? वो तो ये भी बिल्कुल। कहती है डिटेंशन ऑर्डर या बाकी चीजों में नहीं लेगा। इसी तरह एक और जो मामला चला है, वो कंफ्यूजन ये हो रही है, वो चला गया रिटर्निंग ऑफिसर को रोकने के बाद। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है, 6 रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन खुद तब्दील कर चुका है। भी अब आप किस चक्कर में चले गए उठाकर लेकर, भी आपने खुद तब्दील किया, तब्दील करे उसको, उसमें क्या अच्छा है ये ट्रांसफर। अच्छा अजहर साहब, ये रिटर्निंग अफसर तो मतलब 62 63 पे मतलब सजा भी दे रहे, क्या ये दे सकते हैं? ये जजेस के बराबर है इस वक्त? ना ना बिल्कुल नहीं है, ये रिटर्निंग ऑफिसर का तो इख्तियार ही नहीं, ना ये कोर्ट है ना ये ट्राइब्यूनल है, तो जेल में रख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी 62(1)(f) है। जी। देखा ना, ये जो दिक्कत आ रही है ना, जो परेशानी इस वक्त है कि 62(1)(f) के तहत आपको याद है इमरान खान साहब को तोशा खाना में बेनाहली करा दी थी, और हमने वो चैलेंज किया हुआ है जी। जी। लार्जर बेंच के सामने। लाहौर हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है आज भी। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर का कोई इख्तियार नहीं है कि 62 और 63 के अंदर कोई सजा दे रहे। हाँ, कोई दोहरी शहरियत रखता है, या मिसाल के तौर पर एक सजा याफ्ता जी। आदमी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये जो अपने नहीं बैठे कर रहे हैं ना कि जनाब वो इश्तिहारी है, आप उसको बाहर निकाल दें, ये इनका कोई इख्तियार नहीं है। इश्तिहारी आप कौन होते हैं? आपका क्या ताल्लुक है? इश्तिहारी तो अदालत से है, वहां जाए, आप नहीं उस आदमी को बाहर कर सकते, डी फ्रेंचाइज कर सकते। और उसमें मिसाल के तौर पर मैं जब यूके से मैंने आ रहा था, तो मुझे पता था कि ये तंग करेंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो इसलिए तो परेशान हो गए। वो लोग समझते हैं कि यार मजाक हो गया, मेरी मेरी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट से उसका क्या हुआ, लोग समझते हैं मजाक। भाई वहां जो मेरे साथ किया गया, 3-4 लोग थे, फ्लाइट डिले हुई, साइड में रख लिया गया, रात को मुझे वीजा लेट दिया गया, अगले दिन मेरी फ्लाइट ले जाएगी ताकि मैं नॉमिनेशन पेपर दाखिला कर सकूं। तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, पावर ऑफ अटॉर्नी नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए, बल्कि वेरीफाई भी हो सकते हैं, यानी इसके लिए बंदे का वहां होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये जो इश्तिहारी की बिनाद पर क्या है, कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर लिया, और इस पे भी सख्त रिएक्शन आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कोर्टें कल भी यहाँ थी, आज भी है, और आइंदा भी यहाँ होगी, तो इसमें बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। इसमें अदालतें जी। जी। अच्छा, ये जो 1000 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने वाली, उमर यूब साहब ने बात की, बैरिस्टर उमैर नियाजी ने भी कहा, तो ये अगर कल कर देते हैं 1000 लोगों को मतलब उनके कागजात मुस्तरद, तो फिर अगला मरहला क्या होगा? ये देखिए, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, और हम मिसाल के तौर पर मैं इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी में लाहौर में मैं पेश हुआ हूँ, और वहां वो अपना वो बड़ी मजेदार बात है, ये आम आदमी को समझ नहीं हुआ क्या है।
लोग कंफ्यूज कर हुआ ये कि अपना वोटिंग लिस्ट जो फ्रीज हो गई 30 नवंबर को, और जब 16 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल आया तो उसके मुताबिक 16 दिसंबर को इन्होंने, जिसमें इमरान खान के हल्का में था ना, इलेक्शन लड़ना था, वहां के इन्होंने हल्का बंदी में तब्दील कर दी। जिनका स्कैल्टर दिया उसका वोट वहां से निकल गया। जब हमें पता लगा, अब लेगा, हमें तो पता है, पूरी आज पता लगा, एफिडेविट दे दिया कि ला इलेक्शन कमीशन, ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी था, ना नॉमिनेशन जिसने दी अपना सेकंड किया है, ना वो था, ना उसको बताया गया। तो बदरीती के साथ इलेक्शन की जो रात के अंधेरे में ये किया है, हमें एहतियातन ले तो गए थे, सेकेंडर भी वहां पर लेकर गए थे। अब ये वाला जो सारा प्रोसेस है, डिस्क्वालिफिकेशन तोशाखाना में कह रहे हैं, जब रिटर्निंग ऑफिसर ये पेपर रिजेक्ट कर देगा, उसकी अपील की रेमेडी मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट के मुख्तलिफ जजेस या मुख्तलिफ हाईकोर्टों के जजेस जो है अपीलेट ट्राइब्यूनल के तौर पर काम करते हैं। तो 10 जनवरी तक जो है ना, उन्होंने ये बाकायदा अपीलें सुन ली, अपीलें सुनकर फैसला करना है। और बड़ी उम्मीद है कि अदालतें भरपूर इंसाफ देगी और जो 1000 के करीब रिजेक्ट हो गए, मेजोरिटी जो है इसमें से वो एक्सेप्टेंस में आ जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी सनम जावेद और खतीजा शाह को भी रिहाई मिली। आज पीटीवी पर बड़ी कॉन्फ्रेंस भी दिखा रहे थे सारे, आपको पता है जो चारों लोग बैठे हुए थे वहां पे पीटीआई के, खान के साथ मुशावरत भी उन्होंने आज बैरिस्टर गौर को दे दी। ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों दे रहा है? कोई ऐसे मामलात हो गए कि इमरान खान को बेशक आप हटा दें, चले जी पीटीआई इलेक्शन लड़ ले, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, असल तो दो बातें आप समझ लीजिएगा। वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब चूंकि इलेक्शन शुरू हो चुका हुआ है, अब जो पीछे वो जो बोंगियां चल रही थी ना, वो जो बदमाशियां चल रही थी, अब इलेक्शन प्रोसेस होने के बाद अब ये नहीं कर सकते। हालांकि आप देख रहे ट्रांसफर, पोस्टिंग और वो सारे फायदे जो दे रहे थे, इसे निगरान हुकूमत ने दे दिए। अब आके एक ऐसी जगह पर आ गया है कि जहां इनके लिए जरा ये मुश्किल काम हो गया है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोर्टों में बात आएगी, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आएगी, तो वहां वो कहेंगे ये देखें जी, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, ये इतनी आसानी से कर नहीं सकेंगे जो ये करना चाहते हैं। अल्टीमेटली इनको फेस करना है कॉन्सिक्वेंस का, और उसके लिए उम्मीद है, हमारी तैयारी पूरी है, आप एग्रेसिव और हार्ड खेलेंगे। और इनको जो ग्राउंड के अंदर अभी अभी दरवाजे के अंदर दाखिल होने दिया ना, अभी तो हमने फील्डिंग में जाना है, और फील्डिंग में जाकर बैटिंग भी कर लिया, तो बैटिंग सेट कर लिया, फील्डिंग सेट कर लिया, तो वो हम अदालतों के में फरियाद लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे, चला फील्डिंग भी सेट करेंगे। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसकी बात की बात है। बिल्कुल। अच्छा, अदालतों में तो जाएंगे, लेकिन अदालतें तो छुट्टियों में जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने बंद कर दी, ताला मार दिया। यहाँ हाई कोर्ट के भी मेन जजेस मियां गुल हसन साहब चले गए, बाबर सत्तार चले गए, जिन्होंने फैसले दिए। तो अब किसके पास? ये तो बड़े क्रूशियल दिन है, इन दिनों तो जजेस को 24 आवर्स काम करना चाहिए था। देखिए, आजकल जो कोई हालात ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों का स्केड्यूल तो कुछ पहले का है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, तो मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अमूमन हमने देखा तारीखी तौर पर बड़ा कम जाते थे जजेस। यानी ऐसा नहीं होता था कि मेरी जस्टिस उमर ताबिद दयाल का दौर याद है मुझे, जस्टिस साकिब साहब का दौर याद है। कब, क्योंकि जहां भी रहे थे, जो हालात चल रहे थे फसाइयत के, तो यार चाहिए था कि छुट्टियां जरा इस दफा खत्म कर देते, कोई हर्ज नहीं था, अगले साल छुट्टियां ले लेते, या फिर छुट्टियां बाद में ले लेते आगे। यार ये वाले 3 दिनों अजहर भाई, हो सकता है दबाव इतना ज्यादा जजेस पे हो कि वो या तो फैसले देना नहीं चाहते, बर्दाश्त नहीं कर सके। देखिए, किसी ना किसी जगह एक बात तो है कि अब हम कई दफा देखते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर होते हैं, लेकिन अब इसमें कौन से केस में कितना प्रेशर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से हम कई चीजें देखते रहे हैं, और कई केसेस ऐसे हैं, अभी मैं नहीं समझता कि केसों को स्पेसिफाई करना चाहिए। लेकिन ये आपकी बात में वजन है कि अगर छुट्टियां भी थी, छुट्टियां इस दफा वर्ल्ड कर देनी चाहिए थे। बहुत अहम मामला चल रहे थे, इलेक्शन चल रहा था, अगले 5 साल के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें अगर थोड़ा सा कम, अगर थोड़ा सेक्रीफाइस कर देते तो कोई हर्ज नहीं था। बिल्कुल सही। अच्छा, खोसा साहब ने वादा किया जी कि खान साहब इलेक्शन की कैंपेन के वक्त बाहर होंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह के केसेस है खान साहब के, अभी वो तोशाखाना है, अलकादर ट्रस्ट है, और फिर साइफर भी चल रहा है, तो आपको लगता है खान साहब की जमानत हो सकती है, बाहर आ सकते हैं? देखिए, एक बात तो ध्यान में रख लीजिएगा, तोशाखाना में इमरान खान साहब की जमानत पहले हो चुकी है। वो 5 अगस्त को जब अरेस्ट हुए थे, उसके बाद की बातें हैं, और बात उससे आगे अब उसमें लाहिली भी साथ साथ है। लाहिली की सस्पेंशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे जब पूरा बेंच बैठेगा तब उस बात को देखना है। साइफर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, और ट्रायल नीचे चलाने का कहा है। और ट्रायल जो है वो चलता, मुझे नजर नहीं आता ये केस सारा खत्म हो जाएगा
तोशा खाला की भी बेल अपील लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और बेल अपील लग जाएगी तो इंशाल्लाह बरियत वहां भी हो जाएगी। बाकी रह गई 190 मिलियन की अल कादर की और तोशा खाला दूसरे की, वो नैब की है। वो मुझे लग रहा है कि जो अपना नैब की अदालतें हैं वहीं से हो जाएगी। मैं खुद 15 जनवरी से पहले इमरान खान साहब को जेलों से बाहर देख रहा हूँ। इलेक्शन कैंपेन को वही लीड करेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। और नंबर 1 अगर 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे होगी। नून लीग की तो बहुत सी जबातें जब्त हो जाएगी। वो लोग बहुत परेशान है, हम भी हमारे से भी राब्ते में करते हैं और वो बताते हैं कि ग्राउंड पे उनका बहुत बुरा हाल है। अभी तक तो देख ला कोई ना जलसा कर सका ना जुलूस कर सका। जो लाहौर का पहला जलसा किया, रेंट ए क्राउड, और 10% के करीब लाहौरी आए थे, वो तो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अजहर भाई, ये जो नवाज शरीफ साहब की नैली पे आप सुप्रीम कोर्ट में आप तहरीक इंसाफ पार्टी बन रही है, लेकिन ये जो नॉमिनेशन पेपर जमा हुआ इस पे एतराजात क्यों नहीं किए गए पीटीआई की तरफ से? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि कोर कमेटी और जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा असल फैसला इसलिए किया। देखिए, बात को समझना है कि अगर वो इस तरह, अब तारीखी तौर पर देखते आ रहे हैं कि एक को गिराया दूसरे को हटाया, उससे अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं हुआ। अभी भी आप देख रहे हैं इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये गुड जेस्टर के तौर पर, कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना साफ शफाफ इलेक्शन कराना। डिस्क्वालिफिकेशन उसने खुद देख ला 62(1) के तहत। और डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 फरवरी को बाकायदा पब्लिक नोटिस दिया और केस लगाया है। तो इसका मतलब है एम्बिग्यूटी इज देयर। तो जो सेक्शन जो कागजात नामजदगी की मंजूर कराया है, वो रिटर्निंग अफसर ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूं कि इसमें आईनी तरमीम चाहिए, इसमें 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच को तशरीह भी करता है तो इसमें फिर सुकम आ जाएगा। इसीलिए आपको याद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर डाइवर्जेंट व्यू था, कुछ जजेस के खिलाफ बातें नोट दिया और उन्होंने कहा कि अपना इख्तियार ही नहीं है पार्लियामेंट को इस हद तक जाने का। तो यहाँ हमारे इस केस के अंदर भी पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वहां तक जा सके, सिर्फ उतना ही रहे जहां वो कर सकता है, और वहां करेगा तो करना अपना काम कानून के मुताबिक करेगी। बिल्कुल सही। इलेक्शन आप कौन से हल्के से लड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ का टिकट मिल चुका है आपको? देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पर, चूंकि कहा गया था, खान साहब ने बहुत पहले भी मुझे इस बात का कहा था। अब चूंकि जबर का एक दौर चल रहा है, आपको पता है, जबर के इस दौर के अंदर इंसान तो बैठ नहीं सकता है ना। 121 में और 122 में 2 हल्कों में मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब उसमें से पार्टी जो भी फैसला करेगी, यानी मैं अगर कहेगी नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, अगर कहेगी पार्टी, सिर्फ हमने तो सिर्फ और सिर्फ वजह है कि वोकला का काम हमेशा, जो वोकला है ना, वो फसाइयत के दौर में बैठते नहीं है, याद रखिएगा। बिल्कुल आप लोग मजबूरन लड़ रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है, सारे वकला लड़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, वो बात इतनी है, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। महकमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। सारी उम्र पे आस रही तो अब बदलेगा, अब बदलेगा। अपनी उम्र तो बहुत गई है, अब क्या अपना ढब बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा भाई। बेशक बेशक। नहीं आपकी इंशाल्लाह जीत पक्की है, हमारी दुआ है। N121 122 आपके पता नहीं मुखालिफिन कौन होंगे, उनके कुछ नाम शब्द सामने हैं? या सादक ख्वाजा साद रफीक, और दूसरी तरफ अपना शेख रोहील असगर एक्सपेक्टेड है। उन हल्कों में अब देखने की बात है। ये तो बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट होगा। अजहर भाई, आपके हल्के पे नजर रखनी पड़ेगी। यार सादिक तो आपको पता है, तो वैसे भी वो कांपे टांग और एक बात देखिए, मैं बताऊं आपको, सभी एक बात बताऊं आपको, इमरान खान एक ब्रांड है। अल्लाह ताला उसको जिंदगी और सेहत दे। उसको गिराने वाला वो खुद गिर जाएगा इस वक्त। अब ये रब, मेरा रब बेहतर समझता है। तो या सादक वगैरह ये क्या लोग हैं, ये तो मसले जाएंगे, याद रखिएगा, मैं बता दूं, ये मसले जाएंगे। यानी इतनी बड़ी लीडों से इन लोगों ने हारना है कि ये इनको खौफ आएगा दोबारा कि ये मौका अच्छा था इनके पास। ये इमरान खान के साथ खड़े होते, वोट को इज्जतों का नारा लगाते, तो सारे ही बैठकर गुड जेस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। और वो नहीं चाहती कि ये जाती सियासत, ये तो जाती सियासत लड़ रहे हैं ना, जबर की सियासत कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ नहीं कर रही। अच्छा अजहर भाई, जिस तरह की ग्राउंड रियलिटी आप तो देख चुके हैं, लोगों को अब तो जाके आपने फेस भी कर लिया। बाकी लोग तहरीक इंसाफ के यहां तक कह रहे हैं कि हम 10,000 की लीड भी स्टार्ट देते हैं लोगों को कि हमारे साथ लड़े, हमारे साथ इतनी आवाम खड़ी है। तो आपके हल्के में भी यही मामला है कि आप स्टार्ट देने को तैयार है ख्वाजा एयाज सादिक या ख्वाजा साद रफीक? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, वादे तौर पर ये हकीकत है। मैं तो कई हल्कों में देख रहा हूँ जमानतें जब्त हो जानी है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो के जबर के मामले में वो देखे वो बात कर रही है, यानी उस हद तक खुल के नहीं बात कर रही, लेकिन आज भी वो बात कर रही है। तो मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पे देख रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं तीसरे नंबर पे देख रहा हूँ। सरप्राइज दे रहे पंजाब में सर, टीएलपी में हो सकता है सरप्राइज दे रहे पंजाब में। देखिए देखिए याद रखिएगा, टीएलपी का अपना वोट बैंक है, 10 से 15,000 20,000 के करीब वोट जो अगर वो बहुत जोर लगाए तो बड़े आराम से वो खींच सकते हैं। तो वही वोट जब उन्होंने खींचा तो जमानतें तो 100% जब्त हो जाएगी पीएमएलएन मतलब वालों की। चौथे नंबर पे आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लग रही है? क्योंकि असूली तौर पर जो नजर आ रहा है कि अगर 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 साफ शफाफ इलेक्शन और मेरिट पे हुए तो ये जहन में रखें। और मैं इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल भी नहीं देख रहा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, लोग इसको भूल जाएंगे, माजी के पता नहीं माजी के दस्तानों में भी इनका नाम होगा या नहीं होगा। लंदन की फ्लाइटें होंगी। बिल्कुल अजहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी इलेक्शन कैंपेन है, केसेस है, आप जान मारे, मुझे पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने अपना फिर भी कीमती वक्त निकाला, मैं इसके लिए बड़ा मशकूर हूँ आपका। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।